वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू जोर का जोर। मीरब जीशान की तरफ से आपको एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन, इंडिया यूएसए का मैच जारी है और हमने देखा कि इंडिया ने जिस तरह से बॉलिंग की, स्पेशली अगर हम बात करें अर्शदीप सिंह की, तो बहुत ही कमाल की बॉलिंग उन्होंने की और ज़्यादा से ज़्यादा विकेट्स अपने नाम करते जा रहे हैं इस टूर्नामेंट में। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं अर्शदीप सिंह जो हैं वो इस टूर्नामेंट के मोस्ट विकेट टेकर ना बन जाए, क्योंकि जिस तरह से वो जा रहे हैं ज़बरदस्त है, काबिल तारीफ है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो आज बुमराह की बात नहीं करते हैं, आज हम हार्दिक पांड्या की तरफ जाते हैं, क्योंकि बुमराह आज कोई खास विकेट ना ले पाए। लेकिन अगर हार्दिक पांड्या की बात की जाए तो उन्होंने भी अपने नाम विकेट्स किए और इसी के साथ साथ अक्षर पटेल ने भी विकेट ली। सो नाजरीन, स्कोर जो यूएसए कर पाया वो हार्डली 111 का स्कोर कर पाया और 8 विकेट्स अपनी गंवा दी। फिर 20 पे ओवर्स पूरे हो गए और एक लम्हा ऐसा भी गुजरा कि जब 6 विकेट्स थी, स्कोर थोड़ा रुका, विकेट्स रुकी, थोड़ा तसलसल उस तरह से रहा। लेकिन उसके बाद फिर से इंडिया ने कम बैक किया, विकेट्स ली और यूएसए बहुत ज़्यादा स्कोर ना कर पाया। सो अब बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया अब अपनी बैटिंग कर रही है और यकीनन इंडिया ये स्कोर बासानी चेज कर लेगी, बिकॉज आई एम सपोर्टिंग इंडिया टुडे। सो बढ़ते हैं अपने फाइनल, अपने शानदार पैनलिस्ट की तरफ। नाज़रीन, आज मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ सेट पर उमर मौजूद हैं, आप सबके फेवरेट, अपना बेहतरीन तज्जिया और अपना बेहतरीन मशवरा हमारे साथ शेयर करेंगे। उमर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सर है, फिटफाट है आप? मैं बिल्कुल फिटफाट हूँ। उमर, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि अभी मैच जारी है और इंडिया और यूएसए आमने सामने हैं आज। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर एक बात करें तो एक नई टीम यूएसए जिसकी जो हमें सरप्राइज करती जा रही है, अगर हम इंडिया के साथ उसका कंपैरिजन देखें तो कोई बहुत मुश्किल टीम नहीं है। शुरू में जब स्कोर जिस तरह से रुका था 24 पर 26 पर, तो ऐसा लग रहा था कि शायद इंडिया स्कोर बनने ही नहीं देगा, 100 से 100 तक तो मतलब जा ही नहीं सकता स्कोर। लेकिन फिर स्कोर 100 प्लस भी हो गया। यूएसए, डोंट यू थिंक सो कि इट्स जस्ट डूइंग एन अमेजिंग जॉब इन दिस टूर्नामेंट? तो मेरा ऐसा है कि ये जो है ना, बेशक मैच इंडिया जीत जाए, लेकिन यूएसए स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पे दे रहे हैं कि वो भी खेलने आए हैं। वो कहीं से भी जो है वो नीचे नहीं जा रहे, मोराल वाइज भी, और जिस तरह से वो फाइट कर रहे हैं, कर्टसी के नीतीश कुमार ने जिस तरह के 27 रन स्कोर किए, वो जो है क्रूशल साबित हो सकते हैं। ऑल्दो इंडिया शायद जीत जाए, लेकिन वोबल थोड़ा करे जिस तरह कर भी रहा है इंडिया। लेकिन जो इंडिया के लिए जो कंसर्निंग पॉइंट ये रहा है कि अब शर्मा भी चले गए जो कि एक सबलाइन फॉर्म में थे, और विराट कोहली जो कि अब स्ट्रगल कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में, 1-4 और आज डक विदाउट ट्रबलिंग द स्कोर कार्ड। तो लेकिन आगे पोटेंशियल तो है इंडियन बैटिंग में, और वो जानते हैं, खेलना जानते हैं। और विराट कोहली की फॉर्म की आपके दिमाग में ये बात जा रही होगी कि विराट कोहली नहीं चले, लेकिन अगर तो कोई बैटर सेव कर देता है इंडिया को, तो विराट कोहली जो है वो उनसे मेरा ख्याल है वो बच जाएंगे। मतलब मुझे लगता है कि शायद एज एन ओपनर अगर देखा जाए, ओपनिंग पेयर में विराट कोहली को शायद, क्योंकि उनका एक अपना तसलसल है, वो मैच को बीच में पकड़ते हैं। आपने उनको फ्रंट पर आप ले आए इस टूर्नामेंट में, कोई मसला नहीं है। इंडिया को ट्रस्ट है अपने बाकी बैटर्स पर। अगर हम बात करें ऋषभ पंत की, तो लास्ट मैच में भी उन्होंने अच्छा खासा स्कोर किया, अभी भी वो आज के मैच में भी कुछ करके दिखा सकते हैं, कुछ बड़ा करके दिखा सकते हैं। रोहित शर्मा के साथ आई थिंक जयसवाल होते तो शायद ज्यादा सूरत हाल बेहतर होती। देखिए, अब विराट कोहली के साथ उन्होंने ऑप्ट किया है कि ये ओपनिंग करे, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीते, ऑल्दो चले नहीं थी इनकी जोड़ी पाकिस्तान के खिलाफ भी। लेकिन ये है, रोहित शर्मा आज नहीं चले, लेकिन वर्ल्ड क्लास प्लेयर तो रहे हैं वो। जिस तरह से जो है, जरी बात है, उन्होंने तो नहीं लिया ना कि हर बार जिम्मा वही ले, लेकिन आप ये देखें, रोहित शर्मा वर्ल्ड क्लास प्लेयर इसलिए है क्योंकि आप अगर वनडे की बात करें, अच्छा विराट कोहली से पहले इन्होंने इंटरनेशनल सर्किट में कदम रखा था, और 2007 से 2012 में मीरा बिन की जो वनडे की एवरेज थी वो 34 की थी, और 2013 से ऑनवर्ड्स अब तक 55 प्लस एवरेज है। दिस शोज के किस तरह ट्रांसफॉर्म किया। हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की, हम बात करते हैं कि हमारे प्लेयर्स जो बेंचमार्क प्लेयर है, लेकिन उनको स्किल्स को इनहेंस करने की जरूरत है। ये देखे, शुरू में जो है रोहित शर्मा 7 से 12 तक जो है ना, वो मिडिल ऑर्डर में खेलते थे, लेकिन क्योंकि उनकी फॉर्म जो है वो फ्लक्चुएट करती थी, कभी चलती थी कभी नहीं चलती थी, और सिर्फ 2 सेंचुरियां थी उनकी। लेकिन फिर उस दौर के जो कोच थे इंडियन, उन्होंने ये फैसला किया कि इनसे ओपनिंग करवाई जाए, और वो एक्सपेरिमेंट काम आ गया। और आप देखें, ना सिर्फ जो है व्हाइट बॉल क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट में भी उन्होंने जो कदम रखा, तो अब वो लोहा अपना मनवा रहे हैं। और आप ये देखें कि अब ओडीआई में इनकी 3 सेंचुरियां, डबल सेंचुरियां भी है, और जिस तरह से वो लीड कर रहे हैं, ऑल्दो आज उनका दिन नहीं था, आज हो सकता है किसी और इंडियन बैटर का दिन हो, पंत का दिन हो, पांड्या का दिन हो। जा रहा है वैसे, जब से टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ हर मैच में वही परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं सबसे ज्यादा। देखिए, वो जो कोई इतनी जो है माइंड ब्लोइंग इनिंग नहीं थी पंत की, लेकिन जहरी बात एक एंकरिंग रोल था 42 रन का, जो कि एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। पाकिस्तान ने खुद मिस्टेक्स की वहां पे, लेकिन फिर भी बात होती है चांस की।
दिलेर होना पड़ता है। और हम यही बात कर करके जो है हल्कान हो जाते हैं कि टीम जो है हमारी जो है वो चांस नहीं ले रही। मतलब हमने ये देखा ना अमेरिका के खिलाफ जो है आपने जो है वो कहीं ना कहीं आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो डगमगाई। इसी तरह आप ये देख लें कि इंडिया के खिलाफ आपके पास जो है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, आप वैलियंट होते, ब्रेव होते, अच्छा क्योंकि यहाँ पे हार्ड लेंथ वाले बॉलर्स कामयाब हैं जो कि हार्ड लेंथ पे बॉल करेंगे, और ज्यादातर जो बैटर्स क्रॉस द बैट खेलते हैं ना वो स्ट्रगल करते हैं यहाँ पे। तो उसका एक बेहतरीन तरीका ये है कि बॉलर्स की लाइन को ना आप डिस्टर्ब करें, और वो आप किस तरह हो सकता है कि डांसिंग डाउन टू द विकेट आप करें, ये वाली टेक्निक करें, और थोड़ा सा जो है वो रेसिस्टेंस दिखाए किसी तरह से, और मूवमेंट दिखाए अपनी बॉडी की। आप देखें फॉर एग्जांपल उस्मान खान, उनको अगर बाउंस वगैरह हो रही थी, वेरिएशंस का सामना हो रहा था, तो उनकी बॉडी मूवमेंट थी नहीं कहीं से, फ्रीज दिखाई दिए। तो यहाँ पे आपको टेक्निकली जो है बॉलर्स को आपने जो है ना डॉज करना है अगर आपने सरवाइव करना है। आप ये देखें कि जिस तरह से जो है इनके लेफ्ट हैंडर ने जिस तरह से खेले ओपनर, वो लेके चले, लग रहा था कि यूएसए सो नहीं करेगा एट वन स्टेज, लेकिन दाद देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आप देख ले कोरी एंडरसन के क्रूशल 15 थे, एंड से जिस तरह से वो खेले निखिल, तो वहां से जो है इन्होंने जो है मोमेंटम पकड़ा और कहीं ना कहीं इस तरह का स्कोर कर दिया कि मैच को इंटरेस्टिंग बना दिया। अब देखना ये कि इंडिया कितना बुरा खेलती है कि ये मैच हारे, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया ये मैच हारेगी, क्योंकि वो मेंटली स्ट्रांग है और प्रेशर हैंडलिंग जानती है। और डू यू थिंक कि इंडिया को आज का मैच मतलब अगर हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, एक तो प्रॉब्लम हमारी ये भी है कि हम लोग एट द एंड इवेंचुअली जो है वो दूसरों के रहमो करम पर जीना शुरू कर देते हैं कि हम कहते हैं अब वो टीम हारे, वो टीम जीते, बारिश ना हो, कुदरत का निज़ाम और ये सारा कुछ। तो ये तो पिछले वर्ल्ड कप से चलता आ रहा है, बल्कि उससे भी पहले का चलता आ रहा है। अगर हम अभी बात करें सुपर 8 की, तो पाकिस्तान क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और हम पाकिस्तान को ही सपोर्ट करेंगे हर दम, तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अभी कौन सी टीम का जीतना ज़रूरी है ताकि हम उसके लिए फिर दुआएं शुरू कर दें? जी, इंडिया को जीतना चाहिए पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव पे, लेकिन वो भी अभी निस्फ चांस होगा, क्योंकि अभी बड़ा मुश्किल और कठिन मरला है जो पाकिस्तान को काटना है। ज़ाहिर बात है वेट करना है बीइंग अ पाकिस्तानी फैंस। आयरलैंड से जीतना है जो सबसे बड़ी बात तो है कि आपको अपना आखिरी लेकिन वो एक आपके तरह से एक किस्म का क्वार्टर फाइनल हो जाएगा अगर ये सारी सिचुएशन हो, क्योंकि इस ग्रुप का वो आखिरी मैच होगा पाकिस्तान और आयरलैंड का। उससे पहले यूएसए आयरलैंड से अपना मैच खेल गई होगी। यस, तो ये सिचुएशन भी है, फिर क्लैरिटी हो जाएगी और बारिश ना हो। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान का आखिरी मैच फ्लोरिडा में है, और आज हमने देखा कि आज जो मैच था वो उसका था नेपाल का और श्रीलंका का, वो भी आज नहीं हुआ। तो आप ये दुआ करें कि बारिश ना हो, क्योंकि बारिश हुई तो पाकिस्तान की वैसी कैंपेन जो है वो रैप अप हो जाएगी। तो वी गॉट टू बी, मतलब यहाँ पे भी हमने देखना पड़ेगा। लेकिन अभी तो आज ये है कि पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से कि इंडिया मैच जीते, लेकिन यूएसए को एडमायर करना पड़ेगा कि किस तरह से वो उभर के आया है इस टूर्नामेंट में। ये बहुत स्पेशल चीज है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखें आपके एक नई टीम हो जिसे मतलब आपको प्लेयर्स के नाम भी ठीक से ना पता हो और आपको देखना पड़ रहा हो कि इस टीम में अच्छा ये भी खेल रहा है, ये भी खेल रहा है, ये भी खेल रहा है। और आप देखें कि शुरू में जिस तरह से शयान जहांगीर की विकेट गई, हमने उनकी वाइफ का इंटरव्यू भी सुना, वो यूएसए को सपोर्ट करी थी, एंड ही इज़ एन ओवरसीज पाकिस्तानी बेसिकली, कराची से उनका ताल्लुक है। तो आप देखें कि हमारे लिए ये सरप्राइजिंग है कि अच्छा फलां प्लेयर भी इसमें खेल रहा है, वो पहले वहाँ से खेलता था। तो एक नई टीम है और जिस तरह से वो परफॉर्म करी, जिस तरह से वो न डर होके इंडिया के खिलाफ भी उन्होंने परफॉर्म किया आज, तो दैट इज़ इनक्रेडिबल। इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है अभी कादिर ख्वाजा ने, जो कि यूएसए में मौजूद हैं, मैचेस देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मेरा अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ कादिर। आपके फेवरेट पैनलिस्ट हाफिज़ मोहम्मद इमरान ने अभी हमें ज्वाइन नहीं किया, तो इसलिए अभी हम ज़रा बात करते हैं करंट सिचुएशन की, जो कि इंडिया और यूएसए की है। हम लोग अभी बैठे, मैं और उमर, हम लोग बहुत एडमायर कर रहे थे यूएसए को, क्योंकि आप देखें कि पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, जिस तरह से हमारे प्लेयर्स डर कर खेलते आ रहे हैं अभी इन गुज़िश्ता मैचेस में, यूएसए ना पिछले मैचेस में डरा, आज एक बड़ी टीम थी निस्बतन, इंडिया एक बड़ी टीम थी और यूएसए आज भी बेहतरीन खेला। मतलब 8 विकेट्स उन्होंने अपनी टोटल ऑल आउट नहीं हुए, कहीं ना कहीं विकेट्स बचा ली, स्कोर जो है वो 100+ कर लिया। तो आप क्या रेट करते हैं यूएसए की बैटिंग को? देखिए, मेरा यूएसए की जो टीम है उसमें मुतअद्दिद नेशनलिटीज शामिल हैं जो गुज़श्ता अदवार में दूसरे ममालिक की तरफ से खेलते रहे हैं। उनको एडवांटेज ये हासिल है। अच्छा, दूसरी चीज ये है, अच्छी चीज ये है कि एक अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है एक टीम में, जो कि यूएसए की टीम में हमें देखने को मिली है। और हालांकि मुख्तलिफ नेशनलिटीज के लोग हैं, मुख्तलिफ कल्चर के लोग हैं,
लेकिन एक टीम के लिए खेल रहे हैं तो एक टीम एक जान होकर खेल रहे हैं। बकिया टीमें जो हैं उनमें मुख्तलिफ किस्म के जो है वो ग्रुपिंग और सियासत जो है वो हमें देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से काफी बिल्कुल। नुकसान हुआ पाकिस्तान टीम को भी। हम्म। और आप ये देखें, यूएसए की टीम ने जो इंडिया के खिलाफ इंटेंट शो किया है उसको हाँ। अप्रिशिएट करना चाहिए। उनके रन्स को ना देखें, वो पिच हम्म। को देखें कि पिच कितनी खराब थी। वहां बिल्कुल। पर इंडिया ने 120 बनाए, हाँ। ठीक है, वहां पर पाकिस्तान 120 नहीं बना सका, नहीं तो बना उन्होंने सका। 110 बनाए। हम्म। यूएसए की टीम को इस चीज का ये दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने एक मुश्किल विकेट पर 110 रन इंडिया की बॉलिंग के खिलाफ बनाए, जिसमें बिल्कुल। पाकिस्तान जैसे बड़े बैटर जो थे वो भी नाकाम रहे थे। हम्म। आप ये देखें अभी जो सौरभ की जो बॉलिंग है, जो फास्ट बॉलर है उनका लेफ्ट आर्म, जो अंडर हाँ। 19 को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं इंडिया की, वो आप ये देखें कि उन्होंने विराट कोहली और रोहित शर्मा को किस तरह आउट किया। हम्म। मतलब दुनिया के बड़े नाम हैं, बड़े बड़े बैट्समैन नाम हैं, है। और उनको उन्होंने उसी तरह आउट किया, और सेम पोजीशन पर सेम क्रॉस शॉट खेलते हुए रोहित शर्मा एक मरतबा फिर आउट हुए। हम्म। विराट कोहली भी इसी तरह जीरो पे आउट हुए। अभी सोचने का मुकाम ये है कि अब इंडिया जो है वो कम बैक करता है, इंडिया इस मैच को जीत पाता है या नहीं, क्योंकि इंडिया के हम्म। लिए ये शर्म से जो है ना वो शर्म की बात होगी। हालांकि पाकिस्तान के लिए तो बहुत ज्यादा शर्म की बात थी, लेकिन जो इंडिया जो शर्म हम है वो काट के इस यहाँ वक्त तक अभी बहुत, आए हैं कि अब हम दुआएं करें कि इंडिया आज देखें जीत जाए। देखें ये जीत इस तरह की जीत मैटर नहीं करती मेरा। अगर हम इस तरह की जीत के आगे जाएंगे भी तो फिर इस तरह का फायदा नहीं है हमें टीम बनाने का, हमें टीम को बैक करने का, हमें टीम बिल्कुल को सही बात है। फजूल में जो है वो पैसे देने हम्म। का। आप ये देखें कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मतलब डॉलर जो है पूरी दुनिया में चलता है, लेकिन उनकी हम्म। टीम को उनको वीकली जो है वो तकरीबन $250 मिलता है। आप ये देखें वो मुख्तलिफ हाँ, उनके पास बिल्कुल सही बात ग्राउंड्स है। नहीं है, यहाँ पर हाँ। उनके पास अभी क्रिकेट की फैसिलिटी नहीं है। हम्म। यहाँ पर तो लोग जो है वो बेसबॉल को पसंद करते हैं, गोल्फ को पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ हम्म। पर क्रिकेट जो है एक नया खेल उनके लिए आया है। हाँ। जो पुलिस वाले आते हैं वो भी उनको, उनके लिए भी, जो यहाँ कॉप्स हैं वो उनके लिए भी एक नया खेल है और नई एक चीज वो देखते हैं। उनसे पहले बिल्कुल उन्होंने सही क्रिकेट बात नहीं है। देखी, तो हाँ। उन्होंने पाकिस्तान इंडिया के मैच में ही इसको पता लगा है, उनको और पता आप लगा देखिए है कादिर, न्यूयॉर्क हम ये पुलिस भी को नहीं कि कह नॉट सकते हैं कि सपोर्टेबल। प्लेयर्स को कोई होम एडवांटेज है, क्योंकि आप देखें कि ये तो ग्राउंड अभी बना नहीं ही नहीं नहीं नहीं, 3-4 महीने में है। ये देखें मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जो है वो ग्राउंड्स की अवेलेबिलिटी और पिचेस जो हैं खास तौर पर वो इतनी अच्छी नहीं है, उनको हाँ। कंडीशन का पता नहीं है, किसी टीम को किसी चीज का यहाँ पर पता ही नहीं है। बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल। जो लड़के लोकल आकर खेलते हैं वो भी अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर स्पॉन्सर ढूंढते हैं। इधर यहाँ तो स्पॉन्सर भी नहीं है क्रिकेट के लिए, तो हम्म। क्रिकेट को लोग यहाँ पर इतना पसंद नहीं करते जितना हम्म। यहाँ पर जो यूएसए की टीम ने अपनी कारकर्दगी शो किया है, इंटेंट शो किया है, और अपनी जो एक आप समझते हैं कि उसको अपना कंट्री से प्यार शो किया, गेम से प्यार शो किया, स्पिरिट शो किया है कि हाँ। आप जब एक गेम के साथ लॉयल होते हैं तो उस वक्त हम्म। आप उसके 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 मेरिट्स को मद्देनजर रखते हुए, तमाम तर चीजें देखते हुए हम्म। अपनी कंट्री को सर्व कर रहे होते हैं। यहाँ पर नहीं होता कि हम डेली लें, डॉलर से पसीना साफ करें और फिर उसके बाद हम मैचेस हारते जाएं और या फिर उसके बाद हम बैट से बर्गर हम खाते जो है जाएं। वो आराम से पीछे कमर को अपने सुकून दें। देखें शॉट्स लगाने की बजाय हम अपनी ये कमर पर चीजें बैट को इस्तेमाल करें। ये चीजें नॉन प्रोफेशनल है मेरा। ये इस चीज की अब एहतसाब अगले हफ्ते से शुरू होगा इंशाल्लाह, कजाकी स्टेडियम हेडक्वार्टर में। हाफिज साहब भी इसकी तारीफ करने में मजबूर होंगे। मुझे लगता हम्म। तो नहीं है हाफिज साहब तारीफ करेंगे, लेकिन हाफिज साहब जो है वो अब आएंगे तो फिर उनके सामने करते हैं बात, क्योंकि इस तरह जो है वो अच्छी बात नहीं है उनकी, उनके पीठ पीछे हम बात करें कोई भी। तो हाफिज साहब को जल्दी से लाइन पे लें, मैं तो बड़ा उदास हो गया हूँ हाफिज साहब के बाद। अरे बिल्कुल, मेरा मेरा भी दिल उदास हो रहा है। आप देखें कि मैं ऐसी थोड़ी कहती हूँ कि आप सबकी जान और क्रिकेट की शान, मतलब उनका एक स्टैंडर्ड है, उन्होंने अपनी एक अपनी एक स्पेस बनाई हुई है सबके दिलों में, और व्यूअर्स भी इंतजार कर रहे होते मेरा हैं, हम भी इंतजार एक कर रहे चीज होते हैं। ये है, अब आप ये देखें कि हम लोग, अगर इंडिया आज जीत भी जाता है यूएसए से बिलफर्ज, तो अगले पूरे हफ्ते में बारिशों की पेशगोई है फ्लोरिडा में, लॉर्डर हाय हिल में, वहां पर हाय, ना बारिशें हो रही। करें, ये ना कहें। हम अब बारिशों के लिए दुआएं करते रहें, हम लोग यही करते रहें कि अपने आप को जो है ना वो खून पसीना जो है वो अपना खुश करते रहें इनके पीछे। हम्म। इनको टीम को, इनको कोई परवाह नहीं है पाकिस्तान की, इनको कोई परवाह नहीं है, इनको अपनी टीम की, इनको अपनी कोई इज्जत की परवाह नहीं है, इनको सिर्फ परवाह सही है और बात है, डॉलर्स जब की है। आपको हर और फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है, आराम हर चीज़ की है, यहाँ अवेलेबल है, पर शॉपिंग आपका की है, होटल इनको नज़दीक खाने कर पीने दिया, की है। आपको तमाम तरह सहूलियात फराहम कर दी। अजहर महमूद इस तमाम चीजों में कसूरवार है। सबसे पहले एहतसाब तो अजहर महमूद का होना चाहिए, वो तो कह रहे हैं कि टीम और जो फिर है वो उसके बाद बड़ी परेशान रही है गुज़िश्ता मैचेस हारने की वजह से। कोई परेशान नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, किसी को भी कोई नदामत नहीं है किसी को भी। मेरा, हमने होटल हम्म। में भी देखा, सब हंस हंस रहे थे, खेल रहे थे,
एक दूसरे से गप्पे लगाते, लेट नाइट आउटिंग भी कर रहे थे, खाने भी खा रहे थे रात रात को। कोई कर्फ्यू टाइम नहीं था, कोई रात को 12 मैंने बजे खुद आ रहा है, देखे कोई आजम 11 खान बजे साहब आ रहा है। आराम से बर्गर की किसी लाइन किस्म में का लगे हैं, बर्गर खरीद रहे हैं कोई वहां किसी से। किस्म, आजम खान का तो बेचारे का कसूर ही नहीं, आजम खान तो प्लेइंग 11 में ही नहीं था ना। आप ये देखेंगे वो तो अब उसको शामिल नहीं किया, तो आज बाकी नहीं जो चलो, लड़के यूएसए थे वाले मैच में तो वो थे भी ना। आउटिंग कर रहे थे। वो थे, लेकिन अब आप ये देखें, अब इसका रोना रोते रहे कि आजम खान अकेला कसूरवार है, साइम अयूब अकेला कसूरवार है। ऐसे नहीं होता। आपकी टीम गेम होती है 11 खिलाड़ियों के साथ। बिल्कुल सही बात है, आपका सबसे एक अहम कोच, आपके हेड टॉप कोच होता प्लेयर्स। है, आपका असिस्टेंट कोच होता है, उसके बाद आपके जो लोग होते हैं वो आपका सपोर्टिंग स्टाफ होता है। हाँ। आप ये देखिए, ये चीजें मजाक नहीं है कि हर हम्म। मर्तबा बड़े टूर्नामेंट में आप कभी इंडिया में दलील हो रहे हो, आप लोगों को भी दलील कर रहे हो, आप लोगों के बिल्कुल सही जज्बात बात है। मजरूह कर रहे हो। अगर आज इंडिया हार जाता है, हाँ। हम इंडिया को क्या कह सकते हैं? हमारा कोई कसूर नहीं है, इंडिया का कोई कसूर नहीं होगा कि वो जानबूझ के हारा है। लोगों ने कहना जी जानबूझ के हारा है इंडिया। हम्म। सर विकेट ऐसी है, उनके बॉलिंग अच्छी है, वो अपने वतन के लिए लड़ रहे हैं, वो जिगरा हम्म। दिखा रहे हैं। आपको याद होगा अफगानिस्तान भी ऐसे ही ऊपर आया था, अफगानिस्तान ने भी ऐसे ही मेहनत की थी। जो बिल्कुल, मैं टीमें इसकी मेहनत एग्जांपल देने करती ही हैं, वाली थी। मुझे मुझे सकलैन मुश्ताक का और मोहम्मद रिजवान का एक जुमला बड़ा तारीखी याद आता रहता है, जहन में जहन नशीन होता रहता है। सकलैन मुश्ताक भी यही कहते थे कि जो मेहनत करता है अल्लाह ताला उसको इज्जत देता है, जो मेहनत नहीं करता बिल्कुल। अल्लाह ताला उसको रुसवाई देता है। तो आप लोग बिल्कुल। देख लें कि जिन्होंने मेहनत नहीं की, अल्लाह हम्म। ताला उनको रुसवाई दे रहा है, पूरी दुनिया के सामने ला के खड़ा कर दिया है कि आप हम्म। लोग यूएसए की टीम से हार जाते हो। पहला मैच, इनॉग्रल मैच आप जो है वो T20 वर्ल्ड कप का अपना खेलने जा रहे हैं, और हाँ। होस्ट कंट्री आपको जो है वो पिछाड़ के रख देती है। कादिर बिल्कुल सही साहब बात है। अस्सलाम ये वालेकुम। चीजें वालेकुम अस्सलाम। एक सवाल आपसे मैं करना चाहता हूँ। देखिए, आज हम रोना रो रहे हैं अपनी टीम की परफॉर्मेंस का, प्लेयरों का रोना रो रहे हैं, लेकिन जब हमारे पास कुछ स्टेबिलिटी थी टीम में, हमारे पास मलिक थे, हफीज थे, और लोग ये नैरेटिव बनाते थे कि यार इनकी उम्रें हो गई है, यंगस्टर्स लेके आओ, यंगस्टर्स लेके आओ, और अब यंगस्टर्स ही यंगस्टर्स आ रहे हैं टीम में, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर रहे। अब किसको ब्लेम करेंगे हम? फिर दूसरा ये सरफराज अहमद, जिसने मुसलसल 12 सीरीजें जिताई आपको, ठीक है, सरफराज ने भी कहीं ना कहीं उनकी मिस्टेक्स थी जो उन्होंने पे ऑफ किया, लेकिन उनके रिकॉर्ड जो था, ये स्टैट्स की बात नहीं है, ये बस ट्रैक रिकॉर्ड की बात है इन जनरल, कि पाकिस्तान जीत रहा था। तो किस तरह से आप उस बंदे को साइडलाइन कर सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उमर साइडलाइन एक्सीलेंट पॉइंट सरफराज रेज्ड, अहमद को आई किसी ने नहीं टोटली किया एग्री उमर। विद यू। जी साइडलाइन किसी ने नहीं किया, सरफराज अहमद को साइडलाइन किसी ने नहीं किया। सरफराज नहीं, हम अहमद को आज भी उनकी 2019 कप्तानी के की वर्ल्ड कप मिसालें देते हारने के हैं। बाद, मैं आपको बताता हूँ सारी डिटेल बताता हूँ। 2019 के बाद सरफराज अहमद फैसलाबाद के एक होटल में थे, वहां पर नेशनल T20 कप चल रहा था, मैं भी वहां हम्म। पर था, और हम लोग उसकी कवरेज के लिए गए थे। सिंध का हम्म। एक टीम के साथ मैच था, मुझे याद नहीं पड़ा। अचानक जो है वो हमारे पास स्कोर शीट आती है, टीम शीट आती है टॉस हम्म। जीतने के बाद। उस पे हम देखते हैं कि सरफराज अहमद सब्स्टिट्यूट में होते हैं, सरफराज अहमद रेस्ट कर रहे होते हैं, सरफराज अहमद कप्तानी नहीं कर रहे। हम्म। अच्छा, मुझे इस चीज की बड़ी हैरानगी होती है, तशवीश होती है कि मैं सरफराज अहमद को मिल के आया हूँ, बिल्कुल ठीक थे, इंजरी भी कोई नहीं है, तो फिर सरफराज अहमद कप्तानी क्यों नहीं कर रहे? हाँ। उसके बाद हमें पता लगा कि कप्तानी सरफराज अहमद ने असद शफीक को दे दी है पक्की पक्की नेशनल T20 में, कराची ब्लूज की। गुस्से में। नहीं, सिंध की टीम की तब डिपार्टमेंट नहीं थे, तब 2019 में मेरे ख्याल में वो बंद कर दिए थे डिपार्टमेंट, और उस बिल्कुल वक्त बिल्कुल सिंध की बिल्कुल। टीम थी, नेशनल T20 चल रहा था, मुझे रीजन, याद है, तो हाँ जी। सिंध की हाँ। टीम की कप्तानी कर। जी। तो अचानक असद शफीक कप्तानी कर रहे थे फैसलाबाद में, और फिर उसके बाद जब हमें पता लगा तो उन्होंने कहा जी, तो सरफराज अहमद ने ये गुस्से में आकर छोड़ दी कप्तानी हम्म। सिंध की भी। अच्छा, फिर उसके बाद हालांकि उस टाइम पे पाकिस्तान के कप्तान थे, वो हम्म। वर्ल्ड कप ताजा ताजा इंग्लैंड से हार के आए हुए थे, इंग्लैंड होस्ट कर रहा था उसको 2019 का वनडे वर्ल्ड कप, जी। और वहां से हमें बदतरीन शिकस्त हुई थी। हमने शुरू के मैचेस हारे थे, एंड वाले 3 जीत के थे। तो उस वक्त सरफराज अहमद से वसीम खान ने, जो अंदर की खबर है वो ये है कि वसीम खान जो तब के CEO थे पाकिस्तान जी। क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने कहा जी कि आपको टेस्ट और वनडे की कप्तानी आपको हटा रहे हैं। अच्छा, उस पे सरफराज अहमद के चंद मुशीरों ने उनको गलत मशवरे दिए, और सरफराज हम्म। अहमद को कहा आप T20 भी छोड़ें एहतजाजन, हम्म। क्योंकि T20 में पाकिस्तान नंबर 1 थी। जी। हम्म। और 7वें नंबर से उठा के सरफराज अहमद ने उस टीम में जान डाली और नंबर 1 खड़ा कर दिया। जी। हम्म। अच्छा, वो मशीर जो थे, वो रहते हैं साहिल समंदर की पट्टी पे। वहां पर जो सरफराज अहमद के मशीर थे, उन्होंने उनको कहा जी कि आप जो है वो बोर्ड को ब्लैकमेल करें,
कि मैंने जो है ना वो T20 भी छोड़नी है अगर आपने मेरे से वनडे और टेस्ट लेनी है। इनका मकसद ये था कि सरफराज अहमद T20 कप्तानी छोड़ें, जो हमें जराए जो कंफर्म करते हैं उस दौरान हाँ। T20 की कप्तानी छोड़ें, और उसके बाद जो है वो बोर्ड इनके पांव पर आ जाएगा और उनके कहेगा जी नहीं सरफराज साहब आपने कप्तानी नहीं छोड़नी, आपको हम वनडे और टी टेस्ट भी नहीं लेते। हम्म। उस दौरान कई लोगों ने मशवरे भी दिए सरफराज अहमद को कि आप T20 की कप्तानी ना छोड़ें, हम्म। ना छोड़ें, लेकिन सरफराज अहमद नहीं माने। और हम्म। फिर उसके बाद हुआ ये कि सरफराज अहमद आज तक बेंच पे रहे और बाहर रहे। तो सरफराज अहमद जैसा कप्तान मेरा नहीं ख्याल कि T20 हिस्ट्री में यूनुस खान के बाद शायद पाकिस्तान क्रिकेट में आया हो। इतने कप्तान मिसबा भी तो बदले, थे सब ना कुछ कादिर हुआ। भाई वैसे। नहीं सर नहीं, मिसबा नहीं थे। ये चीजें गलत होंगी कादिर कि भाई मिसबा सरफराज ने भी अहमद को मिसबा 2010 के कहते। बाद नो क्रिकेट वे को सर, अपलिफ्ट किया है। नो वे 2010 में सर, स्पॉट नहीं फिक्सिंग अपलिफ्ट स्कैंडल था। किया। आपके मिसबा ने क्रिकेट को 10 साल पीछे धकेला है सर। आपके मिसबा उल हक ने क्रिकेट को 10 साल पाकिस्तान की T20 में जान डालने के बजाय पीछे धकेला है। वो तो सरफराज अहमद आए और पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर जाना शुरू हुई। लड़कों को पता लगा कि खेलना कैसे है, जान कैसे लगानी है और डांट कैसे खानी है। आपके कप्तान को फील्ड में एक्टिव होना पड़ेगा, एक्टिव होना 2016 चाहिए। में ये वही पाकिस्तान बात जब हसीन टेस्ट से। में नंबर 1 हुआ था तो मिसबा उल हक मिसबा की उल क्या हक आदत की थी आदत कादिर थी। भाई? एग्जैक्टली। सर टेस्ट की बात ही नहीं हो रही है, आपका T20 चल रहा है उमर। मैं इस टाइम T20 की बात कर रहा नहीं, हूँ, मैं लेकिन टेस्ट और क्रिकेट वनडे का की हिस्सा बात ही ही नहीं है कर ना, रहा। मतलब कप्तानी के एतबार से देखा जाए तो। मैं देखिए, मैं T20 कप्तानी की बातें कर रहा हूँ मीरब। सही सही। मीरब ये T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, मैं इस पे टेस्ट की और वनडे की हमें जो है वो गुफ्तगू करने की जरूरत ही नहीं है, अभी पेश आनी चाहिए। सही। मैं इस वक्त ठीक है। T20 की बात कर रहा हूँ कि सरफराज अहमद जो है वो जी, उसमें तो T20 कोई के शक नहीं है इतने कि बेहतरीन सरफराज ने कप्तान थे T20 में लीड कि किया। इमाद वसीम, शहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम और बाकी जो आप मोहम्मद आमिर हैं, ये उनकी अंदर कैप्टेंसी परफॉर्मेंस देते रहे। ये वही फहीम अशरफ थे, ये वही शादाब खान थे, ये वही हसन अली थे जो सरफराज अहमद की कप्तानी में परफॉर्मेंस देते थे। जी आज बिल्कुल। उनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही। आज परफॉर्मेंस इसकी नहीं क्या दी जा रही है, वजूहत है? बिल्कुल सही बात है। इसकी क्या वजूहत है? ये छोटी छोटी बातें जो है वो इंसान को सोचनी चाहिए। ये नहीं कि मतलब हम जो है वो बाबर के खिलाफ कोई कैंपेन चला रहे हैं या बाबर के खिलाफ कोई एजेंडा बना रहे हैं, अल्लाह माफ करे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक चीज सेंस होती है कि 4 साल आपको मिले हैं कप्तानी के। हाँ। किसी बच्चे को भी आप 4 साल, कोई मुझे मुझे अगर कोई बंदा पायलट की सीट के साथ बैठाएगा को पायलट के तौर पर, और मुझे कहेगा 4 साल 5 साल आप पायलट के साथ बैठो, और फिर भी मैं 5 साल के बाद अहल नहीं इतना हो ना मैं पाएंगे सीख कि सकूं आप कि एक इंजन, जहाज उड़ा और मैं सकें, बिल्कुल इतना सही सीख बात है। ना सकूं कि नहीं जहाज उड़ाना छोड़े, मैं इतना भी ना सीख पाऊं कि मैंने अपने जो है वो इंजन कैसे ऑन करने हैं, उसके फ्लैप्स कैसे ऑन हाँ करने हाँ, हैं, उनके एग्जैक्टली उनके एग्जैक्टली टायर एग्जैक्टली। कैसे खोलने हैं। तो मैं मुझे फिर 5 साल उधर बैठने का फायदा क्या हुआ कि मैंने अपने 5 साल जो है वो जाया किए वहां पर। अब 4 साल बिल्कुल। कप्तानी बाबर आजम को ग्राउंड में हो गए, पहले भी कप्तानी करते रहे। तो आप मुझे ये बताएं, एक छोटे से बच्चे को भी आप सेंस होगी क्रिकेट की, वो भी कप्तानी 4 साल करता रहे, उसको भी पता लग जाएगा फील्ड प्लेसमेंट क्या कि करनी है, आखिरी डिसीजंस बॉलर कैसे किसको लेने हैं, यूज फैसले करना कैसे है, करने हैं। आपने एग्जैक्टली, सुपर आई ओवर में गॉट योर किसको पॉइंट। भेजना है, आपने सुपर ओवर जो है उसका लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, उसको फेस किसको करवाना है। तो बिल्कुल। ये चीजें जो हैं वो ये चीजें सॉरी, ये नो चीजें प्रॉब्लम। पता लगती हैं, और ये चीजें आगे आके पे बैक करती हैं, और उसके बाद जो आपको भुगतनी पड़ती है वो अभी थोड़ी देर बाद आप भुगतेंगे भी, और सब चीजों का अल्लाह एहतसाब रहम भी करे। होगा। ये चीजें मैं आपको सही बता रहा हूँ। देखिए, ये पाकिस्तान के लिए खराब है। ये पाकिस्तान की इस वक्त ड्यूटी पे हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर आ, मौजे मस्ती चलती रहे, ये उनकी पर्सनल लाइफ है और थी और रहेगी। लेकिन हम लोगों उनको पर्सनल लाइफ को हिट नहीं करते। हमें सिर्फ चाहिए परफॉर्मेंस। ना परफॉर्मेंस देखिए कप्तान कादिर दे रहा है, कादिर, ना ऑनेस्टली परफॉर्मेंस स्पीकिंग, उनके ऑनेस्टली उनके स्पीकिंग, व्हेन अ बैटर्स दे रहे हैं। पर्सन इज रिप्रेजेंटिंग अ कंट्री, व्हेन अ पर्सन इज रिप्रेजेंटिंग अ कंट्री ऑन अ लेवल, इंटरनेशनल लेवल, तो फिर उसकी जातियात, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक पब्लिक फिगर बन जाता है, और फिर उसकी हर कदम पे, हर चीज़ पे लोगों की नज़रें होती हैं, लोग एज अ फ़ैन उसको देखते हैं, लोग फिर उसको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब आप मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं तो आप आम लोगों से डिफरेंट हो जाते हैं। आई वॉन्ट टू कम एट दैट पॉइंट कि अगर हम कामरान अकमल साहब की बात करें, अभी रिसेंटली उनके हवाले से काफ़ी कंट्रोवर्सीज जारी थी, और अभी रिसेंटली एक और बयान उनकी तरफ से आया जो वुमेन्स के खिलाफ गया, मतलब क्रिकेट की बात की जाए तो क्या वजह है, क्यों इस तरह के वो कुछ बयान जारी कर रहे हैं कि जिसकी वजह से उन पर सवाल उठ रहे हैं? देखें, मुझे मुझे ये चीज कहते हुए बड़ी दुख होता है, शर्म आती है कि हमारे जो साबिक क्रिकेटर्स हैं, इवन अभी वाले जो क्रिकेटर्स भी हैं, हाँ। वो अभी वो या जब खेल रहे होते हैं
उस वक्त उनके साथ ज्यादतियां हो रही होती हैं, वो तब उस वक्त चुप रहते खामोश हैं, होते हैं। इस डर की वजह से, इस डर की वजह से कि उन पे पाबंदियां ना लग जाए। हम्म। अच्छा, अब जो है वो इस वजह से खुल के बोल रहे होते हैं, हमारे साबिक क्रिकेटर्स भी, अब करंट क्रिकेटर्स के ऊपर भी, बाकी तजजिए भी ऐसे खुल के दे रहे होते हैं, क्योंकि उनको उस चीज का प्रेशर नहीं होता कि उन्होंने हम्म। टीम में शामिल होना है या नहीं होना, होना है या नहीं होना। अगर आप में इतना जिगरा होता है कि हम्म। आप लोग बाहर बैठ के बाद में बात करने की बजाय तो शुरू में किया करें, जिस तरह शाहिद अफरीदी करते रहे, जिस तरह हाँ, शोएब अख्तर अपने दौर में करते रहे, जिस तरह वसीम अकरम अपने दौर में करते रहे, बिल्कुल। मुख्तलिफ क्रिकेटर्स अपने दौर में बोलते रहे, जब उनके साथ ज्यादतियां होती रही तो उस वक्त हम्म। क्यों नहीं बोले, क्यों मोहम्मद वो हफीज शान भी बोलते बोलते रहे। रहे। मोहम्मद हफीज का मैं नहीं कहता, क्योंकि वो बहुत जल्दी यू टर्न ले लेते हैं। मैंने मैंने इस चीज पे बड़ा उम्र सर्च की हुई है कि वो जब एक बात करते हैं उसके बाद फौरी तौर पे यू टर्न लेने में माहिर होते हैं। तो वो उस पे हम कुछ नहीं कमेंट कर सकते, वो बड़े आदमी है, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, उनको हदायत दे। लेकिन आप ये देखें कि हमारे जो साबिक क्रिकेटर्स हैं, हमें दुख होता है कि वो जब क्रिकेट खेल रहे होते हैं उस वक्त उन पे तनकीद हो रही होती है, जब हम्म। अब जो क्रिकेटर्स खेल रहे हैं अब वो उन पे तनकीद कर रहे हैं। हम्म। तो ये चीजें इस चीज का एक म्यार सेट होना चाहिए कि किसको तज्जियाकार होना चाहिए, किसको जो है वो किसको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए किससे कि क्या वो बोल सवाल होना सकता है, नहीं चाहिए बोल और कौन सकता। किस मौजू पर अपने बेहतरीन बात कर हवास सकता है। अपने हवास को काबू रख के वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, उस चीज पे उनको सेंस होनी चाहिए। हमने बिल्कुल। आपको मैंने और आपने नहीं उनको सिखाना, वो समझे हम्म। समझाए हैं और वो सीखे सिखाए हैं। हम्म। कामरान अकमल हो, एजाज अहमद हो, इस चीज की बिल्कुल खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए कि किसी की दिल आजारी हो। आप बिल्कुल। किसी कभी सिख बरादरी के खिलाफ कह रहे हैं, कभी हाँ, आप मतलब पश्तून आप के देखिए खिलाफ इंडिया कह एक रहे हैं, कभी प्रोफेशनल आप किसी और के लिए कह रहे हैं। आपको एक हाँ, स्क्रीन मिली है, आपको अपने बिल्कुल। जज्बात बताने के लिए पूरी मिली है, दुनिया किसी का आपको देख मजाक रही है। उड़ाने के लिए नहीं मिली। हाँ। देखिए मेरा, अब ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, ये सब कुछ बता देती है और इसमें आपको कोई चीज नहीं छुप सकती, आप इससे दूर नहीं भाग सकते। आप जब एक दफा मुंह से अल्फाज आपके निकल गए, उस वक्त वापस आपके अल्फाज नहीं आ सकते। हाँ, जो लोग बोल आजकल जुबान से इतने निकल गया वो तीर चालाक हैं, कमान से निकल गया। इसी के साथ साथ हमें जो हाफिज लोग इतने इमरान साहब ने ज्वाइन किया है। अभी हम बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। अस्सलाम हाफिज साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मीरा, बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज साहब, यकीन करें पिछले आधे घंटे से हम गुफ्तगू कर रहे हैं और हम सिर्फ आप ही की बात हमने कितनी बार बीच में किया कि हम हाफिज साहब को मिस कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि वो जल्द से जल्द हमें ज्वाइन करें। तो आपका ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। कादिर हमारे बहुत साथ हैं, शुक्रिया उमर आपका, हमारे बहुत साथ शुक्रिया। हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे अच्छा पहले मेरा भी हाफिज तो साहब, बताएं, बताएं, मेरा भी तो तो बताएं, आप मेरा हम मैंने में कितना बीच में मिस ही हैं, किया आपको मतलब कल। आप अलग थोड़ी हैं। बता तो रही हूँ कि हम सब आपका इंतजार कर जी रहे थे। आया नु कादिर साहब आफत ने 2 से 3 बार साहब, जी पूछा है आया आपका। नु आफत साहब, जी आया नु सर। शुक्रिया ख्वाजा साहब, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका ख्वाजा साहब। सर हाफिज आज साहब, आपसे एक जज्बात सवाल कैसे है। ने, हालात कैसे ने, गुस्से ते नहीं हो सर तुसी? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह मूड रब्बिल है उनका। मुझे सवाल करने थे, प्लीज आप गुस्से का जिक्र करके पहले ही जो है वो सिचुएशन जो है वो डिस्ट्रैक्ट ना करें। अच्छा हाफिज साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि विराट कोहली की अगर हम बात करें तो उनका मुसलसल तीसरा मैच है और परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। क्या उनको बहुत ज्यादा ट्रस्ट है अपने पीछे के, मतलब मेरे अलावा अगर कोई और प्लेयर है, कोई और बैट्समैन है, वो आके स्कोर कर जाएगा, या इंटरनेशनल में थोड़ी सी फॉर्म डिस्टर्ब हुई है, क्या वजह है? देखिए मेरे, दो चीजें हैं जहाँ पर मैचेस हो रहे हैं ना इंडिया के। ये टफ कंडीशंस हैं बैटिंग के लिए, बैटिंग के लिए बिलखुसूस नए गेंद के साथ। हाँ। और फिर दूसरा ये है कि उनको आप अप्रोच देखें कि वो किस अप्रोच के साथ खेल रहे हैं। बिल्कुल। क्या वो बॉल रोकते हुए आउट हो रहे हैं या फिर वो रन स्कोर करने के लिए जा रहे हैं तो आउट हो रहे हैं। और जो उनको बॉल हुए हैं उसमें कितने परसेंट आप उसको कह सकते हैं कि लक फैक्टर है, कितने परसेंट आप ये कह सकते हैं कि जो एक्यूरेसी है बॉलर की वो नजर आती है। तो मुख्तलिफ किस्म की चीजें हैं जिनको देखते हुए आप ये इस चीज का तयन करते हैं कि क्या हो रहा है। अब जैसे बाबर का आप साथ ही जिक्र कर लें तो बाबर को आप देखें, दोनों दफा ये जो बिलखुसूस आखिरी 2 मैचेस पाकिस्तान खेला सेम है अंदाज में आउट हुए हैं, तो वो कैसे आउट हुए हैं। मतलब उनको एक ऐसे एरिया पर बॉल गिरा जहां पे उनके लिए उसको मैनेज करना मुश्किल था। ठीक है। और जो ओवरऑल उन्होंने बैटिंग की उसमें भी आपको लगा कि वो उस अप्रोच के साथ खेल रहे थे कि बैटिंग करनी है लंबी, और ये नहीं है कि अब नसीम शाह ने जो आउट किया था बॉल बॉडी से दूर था। उनका जो विराट को गिरा वो शॉट के लिए गए। उससे पहले जो वो पहला मैच था इंडिया का उसमें भी वो चलकर खेल रहे थे और उन्होंने कोशिश की कि जो स्पेस, जो पिच ऑफ द बॉल है, या आप ये कह लें कि उसकी जो गिरने के बाद बॉल मूवमेंट हो रही थी या बाउंस ले रहा था, उसको पकड़ने की कोशिश की तो उसमें आउट हुए हैं। तो इसी तरीके से ये जो आउट होने के अंदाज हैं
उसमें बॉल कहाँ पर गिरता है, कितने परसेंट आप उसको मुख्तलिफ, जब आप उसकी चीजों को जिक्र करते हैं तो बातें सामने आती हैं। मोहम्मद रिजवान को आप देख लें कि उनके रन आए, जो पाकिस्तान मैच जीता है दूसरा यूएसए के बाद, जो पाकिस्तान इंडिया और इंडिया के बाद पाकिस्तान ने कनाडा के खिलाफ मैच जीता। बिल्कुल। तो ये चीजें जब आप इनका जायजा लेते हैं तो आपको फिर ये लगता है कि किस अप्रोच के साथ, किस माइंडसेट के साथ टीमें और जो इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं वो उसको लेते हैं। बिल्कुल। जहाँ तक इस चीज का ताल्लुक है कि उनको कॉन्फिडेंस है कि क्या और दूसरे लोग भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि उनके पास रोहित भी मौजूद हैं और भी दीगर बल्लेबाज मौजूद हैं टीम में। लेकिन अप्रोच जो है वो सबसे ज्यादा मैटर करती है। दोपहर में भी मेरा ख्याल हमने उसकी इनकी जो अप्रोच है उसके ऊपर हमने खासी तफसील से बात की है। रन ना होना लेकिन परेशान कौन जरूर है उनके लिए, टीम इंडिया के लिए। विराट एक टॉप क्लास बैटर है, दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज हैं, लेकिन उनकी टीम जो है वो जीत रही है। ऋषभ पंत आए हैं, उन्होंने मैचेस जो खेले हैं उसमें उन्होंने रन्स निकाले हैं अपनी टीम के लिए। रोहित जिस तरह से अप्रोच कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, जो रन्स कर रहे हैं, ठीक है, बड़ी इनिंग्स उनकी तरफ से, रोहित अगर विराट की तरफ से नहीं है तो रोहित की तरफ से भी नहीं, रोहित की तरफ से भी नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये चीजें जो हैं वो देखने वाली हैं। लेकिन एज टीम जो उनके टारगेट्स हैं, क्या उन्होंने अचीव किए हैं या नहीं किए हैं। पाकिस्तान का मसला ये होता है, तो पाकिस्तान ना तो इनफरादी तौर पर खिलाड़ी अपने जो अहदाफ है उनको हासिल करने में कामयाब हो रहे हैं, ना आपके जो एज टीम और ना ही आप एज इंडिविजुअल अपने जो टारगेट्स उनको अचीव कर रहे हैं। पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी बुरा खेला करते थे जब, लेकिन टीम जीत जाती थी, मतलब शाहीन बहुत शानदार परफॉर्म कर जाते थे। तो बॉलर्स में बाकी जो है, एक तो अगर किसी की खराब परफॉर्मेंसेस भी होती थी तो उस पर निगाह नहीं जाती थी। बिल्कुल। शाहीन के साथ एक और बॉलर ने परफॉर्म किया, टीम मैच जीती, एक आध को पिटाई हुई तो बात ना हुई। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है कि जब मैच फातिहाना अंदाज में खेला जाता है तो फिर इन चीजों को इग्नोर कर दिया जाता है। यही मैच खुदा ना खास्ता, बल्कि डिपेंड्स कि अगर इंडिया हार जाता है, करता है ना कि आपकी अप्रोच जो है वो डिपेंड करता है क्या है, आप किस माइंडसेट के साथ खेल रहे हैं, कंडीशंस क्या अलाउ कर रही हैं, आपकी टीम का रिजल्ट क्या है, ठीक है। और आप प्लान्स के ऊपर आप देखें ना, पाकिस्तान के कप्तान जो हेड कोच है या फिर पाकिस्तान के जो असिस्टेंट कोच हैं, उन दोनों की गुफ्तगू को आप सुने, वो दोनों ये कहते हैं कि जो हमारे प्लान्स हैं हम उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। मतलब हम जो हिकमत अमली बनाई थी उस पर उसको नाफिज नहीं कर पाए, जो मनसूबाबंदी थी उस पर अमल नहीं कर पाए हैं, फैसले हमने अहम वक्तों में दुरुस्त नहीं किए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो आप मनसूबाबंदी तैयार करते हैं उस मैच के लिए, आप उसको नाफिज नहीं करते हैं, अमल नहीं करते हैं। ये और चीज है ना, तो ये चीज आपको कुछ और इंडिकेट करती है। जब आप दुनिया की दीगर टीमों को देखते हैं तो वहाँ पे आपको ये चीजें नजर नहीं आती हैं कि वो कोई ये नहीं कहता कि हमने दुरुस्त फैसले नहीं कर पाए, हम ये नहीं कर पाए, हम वो नहीं कर पाए। टीम और तरीके से मैच को। आफत साहब एक बात कहूँ, आफत साहब एक बात पूछूं आपसे सर, जी अगर आपकी इजाजत हो सर। गुस्सा तो नहीं आया हुआ सर आपको? नहीं खुजा ख्वाहिश साहब। अच्छा आफत साहब, मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि देखें, थोड़ा सा पिच के भी हवाले से कहा जा सकता है कि जिस तरह हमारा टॉप ऑर्डर नाकाम हुआ, हमारा टॉप ऑर्डर अक्सर रन्स करता है और फकर भी करता है, बाबर भी करता है, रिजवान भी करता है, अनफॉर्चुनेटली उस्मान खान नहीं कर रहे, साइम नहीं कर रहे। हमारा मिडिल ऑर्डर कोलैप्स होता है, हमारा मिडिल ऑर्डर फारग है। मतलब नहीं, हमारा टॉप ऑर्डर भी कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं कर रहा। टॉप ऑर्डर में देखें रन्स करते आए हैं, शुरू में इंग्लैंड में भी उन्होंने रन्स किए हैं, लेकिन अब पिच की कंडीशन ऐसी है। आप सबसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत यूएसए की टीम के आगे नाकाम रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान को भी उन्होंने ठीक आउट किया था। और फिर हमारी जो तनकीद है उसमें थोड़ी सी नरमी आनी चाहिए कि वो अगर पिच की कंडीशन ऐसी है, यूएसए के बॉलर ऐसे हैं कि वो विराट कोहली को आउट कर रहे हैं, ऋषभ पंत को आउट कर रहे हैं, वो अगर रोहित शर्मा को आउट कर रहे हैं, रोहित शर्मा जिस तरह शाहीन ने आउट किया उसी तरह उन्होंने सौरभ ने आउट किया उसको, तो हम फिर उनपे थोड़ी सी तनकीद की नरमी रख दें कि कादिर कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ मैं हाफिज साहब से। पहले मैं हाफिज साहब मुझे एक पॉइंट इसमें ऐड करने थे। देखिए अभी हम यही गुफ्तगू कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान अपना मैच जीत जाता तो गुफ्तगू डिफरेंट होती। अगर इंडिया अभी की इनिंग्स अपनी नहीं खेल पाता, हार जाता है, तो वही तनकीद, वही अंदाज इंडिया के लिए भी अपनाया जाएगा। इंडिया पे इसलिए उस तरह से तनकीद नहीं की जा रही कि इंडिया खेल रहा है, इंडिया हो सकता है आज का मैच जीत भी जाए, तो विनिंग चेंजेस द सिचुएशन आई गेस। और कादिर साहब, ये बाबर और रिजवान हमारी इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट है एक अरसे की जो इन्होंने परफॉर्म किया है, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए हमें तो ज़ाहिर बात है फिर क्या उनको मार्जिन दे। अभी भी हम इन्हें स्पॉट कर रहे हैं, लेकिन जो उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी उन्होंने नहीं ली। जी हाफिज साहब।
हाँ, देखिए जो आपने बात की है मीरब, जो उमर ने की है और जो कादिर साहब बात कर रहे हैं, हाँ। पाकिस्तान की टीम अगर हारेगी, इंडिया की टीम अगर जीतेगी, तो हम मवाजना अगर इंडिया से करेंगे पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी का, तो हाँ। हम क्या ये कहेंगे जी वो भी आउट हो गए, हमारे भी आउट हो गए, तो चले हम अपने खिलाड़ियों की कारकर्दगी के बारे में उतना ज्यादा तनकीदी जायजा नहीं लेते हैं, उतनी ज्यादा गुफ्तगू नहीं करते हैं, थोड़ा नरम रवैया इख्तियार करते हैं। उनकी तो टीम जीत रही है, उनकी टीम तो जीत रही है। प्रोसेस की किधर जीत रही है और सिस्टम की बात है। 46 पे 3 आउट हो गए। हाँ, इस दौर में जब हम भी 2024 में क्रिकेट खेल रहे हैं, इंडिया भी 2024 में क्रिकेट खेल रहा है, इंडिया की क्या प्लेस डेवलपमेंट रुकी है, उनकी प्लेस की ग्रूमिंग रुकी है, नए खिलाड़ियों का आने का सिलसिला बंद हुआ है या नहीं हुआ? क्या पाकिस्तान में प्लेस डेवलपमेंट हो रही है, ग्रूमिंग हो रही है या नहीं हो रही है, नए खिलाड़ियों के आने का सिलसिला रुका है या नहीं रुका है? क्या इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, रोहित शर्मा की बात कर लें, विराट कोहली की बात कर लें, क्या वो आज वैसे ही खेल रहे हैं शाहीन अफरीदी को जैसे 2021-22 में खेलते थे, या उसमें बेहतरी आई है? क्या वो शाहीन अफरीदी के खिलाफ वैसे ही आउट हो रहे हैं जैसे शाहीन अफरीदी मशहूर थे अपनी विकेटें हासिल करने के लिए? तो आप देखेंगे कि नहीं आई है। इम्प्रूवमेंट, आपकी प्रोग्रेस जो है वो चल रही है या नहीं चल रही है? वो रन्स नहीं कर रहे हैं, ना करें, हमारे लिए तो फायदामंद है ना। पाकिस्तान के खिलाफ अगर मैच होता है इंडिया का और अगर वो रन्स नहीं करते हैं तो पाकिस्तान के लिए तो फायदा होता है। तो पाकिस्तान को उससे इस्तेफादा करना चाहिए उनकी विकेटें लेने के बाद, जो कि हम नहीं कर पाए। सो बात यह है कि हम अपने खिलाड़ियों की कारकर्दगी का जिम्मेदार हैं। जब आप प्रोसेस की बात करते हैं, आप प्लेस डेवलपमेंट की बात करते हैं, आप खिलाड़ियों की इंडिविजुअल प्रोग्रेस की बात करते हैं, तो आपको जहां पर भी नजर आएगी, भले वो पैट कमिंस की हो, भले वो जॉर्ज बटलर की हो, भले वो राचिन रविंद्रा की हो, भले वो रीजा हैंड्रिक्स की हो, भले वो डेविड मिलर की हो, यहाँ पर डेविड मिलर ने भी बारी लगाई है ना नीचे से, हेनरी क्लासन ने भी बारी लगाई है नीचे से, अपनी टीम को मैच जिताए हैं। बिल्कुल सही बात है। या वो निकोलस पूरन हो, या फिर वो किंग हो, या फिर वो मार्क वुड हो, या जोफ्रा आर्चर हो, जहां पाकिस्तान के ऊपर जो पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी पर जो बहुत ज्यादा सख्त तनकीद होती है, उसकी वजूहात है एक कि आपकी कारकर्दगी जमूद का शिकार है, आप जो हैं वो प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, आप इवॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप सीख नहीं रहे हैं अपनी गलतियों से। और जब आप दोहराई जाते हैं चीज को, दोहराई जाते हैं, किसी की सुनते नहीं है, बात मानते नहीं है, टीम के आपके नताइज खराब होते हैं, टीम का माहौल खराब होता है, रास्ता रुकता है नए खिलाड़ियों के आने का, प्लेयर्स डेवलप नहीं हो पाते हैं, प्लेयर्स इंट्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं, अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो उसके बाद आप बता दें कि 2023 के एशिया कप में पाकिस्तान की क्या कारकर्दगी थी, 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में जो कि 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप था, उसमें पाकिस्तान की क्या कारकर्दगी थी, अगेंस्ट न्यूजीलैंड पाकिस्तान खेला, वहां पर पाकिस्तान की क्या कारकर्दगी थी, इन न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान टेस्ट मैच खेला, वहां पर पाकिस्तान के नतीजे क्या थे, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान में क्या कारकर्दगी थी, अगेंस्ट आयरलैंड पाकिस्तान की आयरलैंड के खिलाफ क्या कारकर्दगी थी, अगेंस्ट इंग्लैंड पाकिस्तान की इंग्लैंड में क्या कारकर्दगी थी। बिल्कुल सही बात। ये सारी चीजें जो हैं गुज़िश्ता 7-8-9 माह की, अगर ये हम सामने रखें तो क्या उसके बाद हम कहें नहीं चलें जो यूएसए के खिलाफ हार गए हैं, वन बैड डे यार इग्नोर कर दें, तो यार कोई बात नहीं, इंडिया के खिलाफ हार गए हैं, वन बैड डे इग्नोर कर दें। बिल्कुल सही बात है। टीम की 8-9 माह की कारकर्दगी जो है ना, वो आप इस तरीके से बना दें, और इसमें सारे वो जो पहलू हैं, हो सकता है मैं बहुत सारे इसमें से मेरे ज़हन में ना आए हो, अगर उनके ऊपर कहीं ना कहीं काम रुका है दुनिया की टॉप टीम्स में, तो फिर तो ठीक है, फिर हम ज्यादती कर रहे हैं। और दूसरी जो सबसे अहम बात है, हमारा ताल्लुक पाकिस्तान से है। अगर पाकिस्तान की क्रिकेट नीचे जाएगी तो हम उसके जिम्मेदार हैं, उसके लिए हमने बात करनी है। इंडिया की क्रिकेट अगर ऊपर जाती है या नीचे जाती है, इंग्लैंड की क्रिकेट ऊपर जाती है या नीचे जाती है, साउथ अफ्रीका की क्रिकेट अगर ऊपर जाती है नीचे जाती है, तो हमारे जज्बात उनके साथ वैसे नहीं होंगे, हो ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान की कारकर्दगी फतह पर खुशी मनाते हैं या पाकिस्तान की शिकस्त के ऊपर रद्द-ए-अमल देते हैं, दुनिया की किसी भी टीम की फतह के ऊपर या दुनिया की किसी भी टीम की नाकामी के ऊपर हम एक क्रिकेट फैन की हैसियत से, क्रिकेट के स्टूडेंट की हैसियत से, गेम के स्टूडेंट की हैसियत से हम उस तरीके से रद्द-ए-अमल नहीं देंगे, क्योंकि वो उनके मुल्क का मामला है, हमारी क्रिकेट हमारे मुल्क का मामला है। बिल्कुल सही बात है। कादिर, आपसे एक बात जानना चाहूंगी कि अभी रिसेंटली पिक्चर्स जारी की उमर अकमल ने अपनी फिटनेस की, जो कि अभी रिसेंटली हमने देखा कि विराट कोहली ने भी अपनी उनकी भी एक वीडियो, उन्होंने तो खैर जाहिर नहीं किया, मतलब बाय चांस उनकी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो अपने एब्स दिखा रहे हैं, और अभी उमर अकमल ने भी अपनी फिटनेस के हवाले से पिक्चर्स जारी की हैं।
तो क्या कहेंगे इस हवाले से? उमर अकमल साहब को क्या ख्याल आया एकदम से फिटनेस दिखाने का? मेरा क्या कहा है आपने, ऐब छुपा रहे हैं? एब्स दिखा रहे हैं। अच्छा अच्छा, ऐब दिखा रहे हैं। अच्छा, ये जो तस्वीर है वो हाँ उमर जी। अकमल ने तमाम उन नाकदीन के लिए उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है जो उनकी फिटनेस पे बात करते हैं। देखें, उमर अकमल 1 साल पहले जो है वो उमर अकमल, अगर बात की जाए तो हाफिज साहब को भी इस चीज का आइडिया है, हमारे से काफी मुलाकातें हुई हैं उमर की, तो उस वक्त वो बल्की थे और हम्म। उस दौरान काफी उनका वेट गेन हुआ हुआ था, लेकिन उसके बाद उन्होंने वर्कआउट किया, डाइट की और हम्म। बहुत ज्यादा मेहनत की। हम लोगों ने उनको देखा है, गर्मी में भी, रमजान में भी वो मॉडल टाउन ग्राउंड में हम्म। बहुत प्रैक्टिस करते रहे, बड़ा जो है वो पसीना बहाते रहे, और अब जो उन्होंने तस्वीर शेयर की है वो इस बात की निशानदेही है कि अब वो फिटनेस की तरफ आ रहे हैं। देखिए, फिटनेस तो चीज ही नहीं है हम्म। पाकिस्तान के लिए। अगर फिटनेस उन्होंने म्यार बनाना है पाकिस्तान टीम का, तो फिटनेस में बाबर आजम भी पूरा नहीं उतरते, फिटनेस में आजम इफ्तिखार खान भी अहमद पूरा है। नहीं उतरते, बिल्कुल। फिटनेस में इफ्तिखार अहमद भी पूरा नहीं उतरते, शादाब हम्म। खान नहीं पूरा उतरते, इमाद वसीम नहीं पूरा उतरते। तो फिर फिटनेस आपको साइड पे रखनी चाहिए, आपको हम्म। सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस देनी चाहिए, जो कि परफॉर्मेंस के बलबूते पर डोमेस्टिक में आप परफॉर्मेंस दें। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उमर की डोमेस्टिक में जो हुए T20 मैचेस और बाद में भी जो डिपार्टमेंटल हुई, उसमें भी बिल्कुल। अभी तक कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली है। लेकिन बिल्कुल। उम्मीद है कि अकमल जैसा जो बैटर है वो मिडिल ऑर्डर में अगर होता पाकिस्तान के लिए, और उसको चांस साइम अयूब जैसे मिलते, तो हम्म। यकीनी तौर पर पाकिस्तान को मैचेस जितवा सकता है, जितनी वो अहलियत रखता है और जितनी उसमें काबिलियत है और जितना उसमें टैलेंट है। तो हाँ। वो अभी भी हमारे कई हार्ड हिटर्स, जो अभी नाम नेहाद हार्ड हिटर्स हमारी टीम में मौजूद हैं, उनसे बेहतर है। अहमद शहजाद हमारी टीम में बेहतर है, उस्मान कादिर हमारे जो हैं वो शुएब कई मलिक स्पिनर से बेहतर स्पेशली। है। शुएब मलिक, देखें शुएब मलिक काफी अरसे से दूर हैं क्रिकेट से, लेकिन वो उनकी फिटनेस की बात की जाए, उनकी नहीं, रनिंग रिसेंटली का उन्होंने जिक्र उनके सियालकोट स्पिनर्स रीजन के साथ, में खेला तो था कादिर भाई अपने नेफ्यू के साथ नेशनल T20 स्पिनर का। वो बिल्कुल हुरैरा के साथ उन्होंने खेला है, जी। और वो भी बड़ा अच्छा टैलेंटेड लड़का है, और हाफिज जी। साहब भी उसको जानते हैं लड़के को, बड़ा बड़ा उसने हम्म। रन्स किए हैं। उसके साथ भी ज्यादती हुई थी। तैयब ताहिर हैं हमारे, अब्दुल्ला शफीक है, मुख्तलिफ क्रिकेटर जैसे कामरान गुलाम हैं जिन्होंने हाँ। परफॉर्मेंसेस दी हैं डोमेस्टिक में, उनको साहबजादा इज्जत मिलनी फरहान। चाहिए। देखें, साहबजादा फरहान को देखिए इंटरनेशनल में अनफॉर्चुनेटली देखिए मौके जब भी मिले हैं वो उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा सके अनफॉर्चुनेटली हम्म। उमर। जी हाफिज साहब। मीरब देखें, ये अभी जो जैसे कादिर बात कर रहे हैं उमर अकमल की, और आप लोग मुख्तलिफ खिलाड़ियों का हवाला दे रहे हैं, और उससे पहले जो हम बात कर रहे थे, ये आज अगर आप देखते हैं तो कुलदीप यादव को 2019 में देखें और कुलदीप यादव को 2024 में देखें। जी। बिल्कुल सही बात है। 5 साल जी पहले का एडम जैम्पा और आज का एडम जैम्पा वो देखें, इस ठीक है। ओडी। और इसके अलावा आप दुनिया के और खिलाड़ी जो 2018 में क्या क्रिकेट खेल रहे थे और 2025-24 में क्या क्रिकेट खेल रहे हैं, हाँ। क्या उनकी कारकर्दगी बेहतर हुई है या खराब हुई है? क्या वो बेहतर पहले हुई है से indeed। उनका जो मयार है इंफरादी तौर पर खेल का, वो बुलंद हुआ है या गिरा है? मोइन अली और दुनिया राशिद की को जो देख ले, आदिल राशिद जितनी को। भी टॉप टीम्स हैं उनमें अगर आप देखते हैं, बिल्कुल आदिल रशीद भी उमर साहब, जी जी जी। दुनिया के जितने भी टॉप टीम्स हैं उनके जो विकेट टेकर हैं या उनके रन स्कोर करने वाले प्लेयर्स हैं, उनकी कारकर्दगी में 4-5-6 साल में आपको फर्क नजर आएगा कि उन्होंने अपने आप को बेहतर किया। किसी स्पिनर ने अपनी वेरिएशन को बेहतर किया, किसी स्पिनर ने अपनी स्किल डेवलप की, किसी स्पिनर ने अपना कंट्रोल बेहतर किया, किसी ने अपनी स्पीड को बेहतर किया। हाँ। 2017 का शादाब खान, आज का शादाब खान, इसमें क्या फर्क है? इसको ये बेहतर हुए हैं या नीचे आए हैं? नीचे आए ये हैं, नीचे फॉर्म आए का हैं। फर्क है, ऑब्वियसली सी 2017 बात का है। बाबर आजम या 2024 का बाबर आजम, 2018 का 19 का मोहम्मद रिजवान या 2024 का मोहम्मद रिजवान, बिल्कुल फर्क सही हुआ बात है? ऊपर गए हैं या नीचे आए हैं? यही सही बात। मसला पाकिस्तान की क्रिकेट का है कि जैसे अभी आपने मुख्तलिफ खिलाड़ियों का हवाला दिया है, हवाला दिया। और जो उमर अकमल वाला केस है, हाँ। उमर अकमल का मसला एबिलिटी का तो है ही नहीं। अभी कादिर साहब फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात कर रहे थे, तो जो पैटर्न्स ट्रॉफी उन्होंने खेली है ना, जो आपका सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, उसमें उनके तो 500 से ज्यादा रन है 13 बारियों में, एक सेंचुरी उसमें है, तो 3 आफा साहब, सेंचुरी है। उसमें पैटर्न्स ट्रॉफी में कायदे ट्रॉफी में जो विकेट्स बनी थी उसमें तो 900-1,000 रन तो आम क्रिकेटर करके गया पाकिस्तान नहीं से। नहीं ख्वाजा अब वो साहब नहीं हर एक हुए। को शामिल नहीं किया जा पैटर्न्स सकता। जो ट्रॉफी का जो टॉप स्कोरर है ना, उसके 6 से 600-700 के दरमियान में रन हैं, और ये 5 में ये ऊपर के 8-10 बल्लेबाजों में इसका नाम आता है।
चलिए जी, खैर अभी हमें प्रोग्राम रैप अप करना है, हमारे पास वक्त कम है। हाफिज साहब जैसे गुफ्तगू कर रहे हैं। अच्छा, आफत साहब की क्लोजिंग स्टेटमेंट ले लें। जी जी। मैं T20 का भी आपको बताता हूँ। देखिए मसला यही है, उनका मसला एबिलिटी नहीं है कि किसी ने ये साबित नहीं करना, उमर अकमल ने, कि मुझे शॉट्स खेलने आते हैं या नहीं आते। बासित अली साहब ने गुज़िश्ता दिनों कहा है कि पाकिस्तान का सारा मिडिल ऑर्डर एक तरफ और अकेला उमर अकमल एक तरफ। सही बात है। और वो सिर्फ हार्ड हिटर बैट्समैन नहीं है, वो बैटर है। वो इनिंग्स को बनाना भी जानता है, फिनिश करना भी जानता है। वो लिमिट नहीं है कि मुझे सिर्फ मिड विकेट पे छक्का लगाना है। इसी तरह अब हुरैरा का जो जिक्र किया है, हुरैरा ने सीजन अच्छे खेले। हुरैरा की स्किल डेवलपमेंट के ऊपर कितना काम हुआ है हमारी नेशनल क्रिकेट एकेडमी में। एग्जैक्टली, दीज पॉइंट्स आर वैलिड। अभी हमें प्रोग्राम एंड करना है। हाफिज साहब, हम कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे, इस गुफ्तगू को जरूर शामिल करेंगे। कादिर ख्वाजा साहब, अगर आप सुबह जल्दी उठ जाएं, हमारे लिए जहमत करें तो हम आपको भी शामिल कर सकते हैं, वरना यही टाइम बचता है हमारे पास और वक्त कम होता है, मैच भी जारी होता है। अभी के लिए हाफिज साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम लोग बस ज़्यादा गुफ्तगू तो यही करते हैं कि हमारी टीम में ज़्यादतियाँ बहुत हो रही हैं। आई विश के हम ये भी डिस्कस करें कि कामयाबियाँ बहुत हो रही हैं। सो खैर, हम उससे बहुत दूर हैं। उमर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होती है कुछ ही देर बाद। मैच यकीनन तब तक एंड हो जाएगा। देखते हैं यूएसए जीता है या इंडिया जीता है, जौन सी भी टीम जीती है। हमारे लिए एक सरप्राइजिंग सा एक डिस्कशन जो है वो हम शुरू करेंगे, तो हमें ज्वाइन कीजिएगा 11 PM। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।